6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये डायग्राम दे रखा है और दोनों के लिए बोल रखा है कि डीई पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन है मुझे। और अगर एक लाइन दो साइड्स को काटती हुई जाए और थर्ड साइड अगर पैरेलल हो तो उस पर क्या लग सकती है, बीपीटी। तो बाय बीपीटी मुझे क्या निकालना है, ईसी निकालना है। तो पार्ट्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3, एई कितना है 1 और ईसी फाइंड करना है, क्रॉस कर लो। 1.5 ईसी इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो ईसी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर 10 आएगा, 3 10 जा 30, 30 1 जा 30 अपॉन 15 1 जा 50, 15 2 जा 30। तो ईसी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो सेम चीज यहां हो जाएगी, तो पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी कितना है फाइंड करना है, डीबी कितना है 7.2, एई कितना है 1.8, ईसी कितना है 1.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 7.2 जाएगा उधर, 7.2 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 और 24 3 जा 72, 2.4 आ जाएगा। E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, write whether EF parallel to QR or not. क्या क्वेश्चन है, E और F दो पॉइंट है PQ और PR पे। We have a triangle, its name is PQR। यहाँ पे E पॉइंट है PQ पे और यहाँ पे F पॉइंट है। मुझे इनके मेजरमेंट्स दे रखे हैं और मुझे बताना है क्या EF is parallel to QR है या नहीं। CBPT, BPT नहीं लगेगी, यहाँ क्या लगेगी CBPT। If the ratio is equal, then lines are parallel. So first one is कह रहा है कि PE is equal to 3.9 है, EQ is equal to 3 है, PF is equal to 3.6 है, FR is equal to 2.4 है। देखो प्लेस करके देखो, PE का है यहाँ पे 3.9, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। वही है पार्ट्स ही है, देखा जाए तो रेशियो निकाल लो इनका पहले का दूसरे से। PE अपॉन EQ करके देखो कितना आता है, 3.9 अपॉन 3 पॉइंट हटाओगे 0, 3 के टेबल से कितना आ जाएगा 13 अपॉन 10। ठीक है, दूसरा निकाला मैंने PF अपॉन FR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा 12 2s एंड 12 3s इक्वल आया क्या। तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, देन EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्वेश्चन डन, यही चेक करना था, अगर इक्वल आ जाता तो ये पैरेलल हो जाता। ठीक है, PF FR कितना है 9, रेशियो निकालो। तो PE अपॉन EQ कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4.5, ऊपर गया 40, 5 8 जा 5 9 जा, और PF अपॉन FR ऑलरेडी कितना है 8 अपॉन 9, इक्वल आ गया। और थर्ड पार्ट देखो इसका, बस हो गया, इक्वल आ गया। सो EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड में क्या कह रहे हैं, PQ 1.28 है, पूरा पूरा कितना है 1.28, ये वैल्यूज हटा दो, थर्ड की वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। PQ इज 1.28, PR इज 2.56, PR कितना है ये पूरा, ये कितना है 2.56, तुमने इसके अपोन में इसको लगा दिया, बता दो। सही है सर। PE 0.18 और PF 0.36, तो छोटे के अपोन में बड़ा भी ले सकते हैं बीपीटी से। तो मैं क्या करता हूं, PE के अपोन में PE और PQ का रेशियो निकाल लेते हैं। यही सेम रेशियो किसका होना चाहिए, PF और FR का। रखो वैल्यूज, PE कितना है 0.18, PQ कितना है 1.28, डेसिमल से डेसिमल ये कितना पे कटेगा 2 पे, 9 अपॉन 64 0.36, और बड़े वाला क्या है
2.56। डेसिमल से डेसिमल गया, किसके टेबल पे कट रहे हैं? 4 पे। 4 9 और 4 6 24, 4 4 16, सेम आ गया। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देन EF इज पैरेलल टू QR। हो गया। क्वेश्चन है, इन दिस इफ given that LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? AM के अपॉन में AB। ये तो क्लियरली है, जो चीज प्रूव करनी है उसमें छोटे के अपॉन में बड़ा आ रहा है, तो हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये छोटे पार्ट के अपॉन में पूरा साइड लेंगे, ये वाला। समझ रहे हो? तो जैसा गिवन हो, जो प्रूव करना है उसी फॉर्मेट में लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो ये इधर वाले छोटे के अपॉन में पूरा चाहिए AB, तो इधर भी क्या आएगा? AN के अपॉन में क्या आ जाएगा? AD। ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC। कौन सा? ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, अगर इसकी बात करें, इसमें ML इज पैरेलल टू BC। क्यों? गिवन है ML इज पैरेलल टू BC, रीजन गिवन है। देन बाय BPT, अगर यहां BPT लगा दें, एक लाइन पैरेलल होती है तो वो जो पार्ट्स बनते हैं उनका रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल। तो क्या आ जाएगा इधर से? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। ये चीज में प्रॉब्लम बताओ किसी को। छोटे के अपॉन में बड़ा, देन छोटे के अपॉन में बड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब सेकंड देखो, नीचे वाला, इधर से ये उठा लो, नीचे वाला। कौन सा? ADC। तो इन ट्राइंगल ADC क्या दिया हुआ है? LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू, देन बाय BPT। अगेन BPT से क्या हो जाएगा? AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। यस और नो? एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? क्लियर है बात इतनी तो? अब बाय BPT, सॉरी बाय 1 and 2, अगर दोनों को कंपेयर करें, गिवन है DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं। कौन कौन सा? एक तो लिया ये वाला BAC। देखा, इस BAC में, तो इन ट्राइंगल BAC क्या गिवन है? DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। DE इज पैरेलल टू AC, तो बाय BPT क्या आएगा? साइड्स का रेशियो इक्वल टू ईच अदर, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, नंबर 1। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लिया सेकेंड वाला, ये BAE, ये वाला। इस ट्राइंगल में गिवन है, देखो कि जो DF है ये पैरेलल है किसके? AE के। देखा, तो इन ट्राइंगल BEA
DF is parallel to AE, why given है, then by BPD क्या मिलेगा, BD upon DA is equal to BF upon FE. नंबर 2 कंपेयर कर लो दोनों को, 1 और 2 को, क्या आएगा, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखो ये भी BF अपॉन FE के, ये BD अपॉन DA के इक्वल, ये रहा, और ये भी BD अपॉन DA के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, यूक्लिड एक्सियम, तो क्या बन जाएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE. ओके, BE parallel to OQ and BF parallel to OR. Then to prove that EF parallel to QR, ये प्रूव करना, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये EF QR के पैरेलल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला यहां से देखा, इसके अंदर मुझे दिया हुआ है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, देखो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल POQ या OPQ लिख दो इसको, इन ट्राइंगल OPQ DE is parallel to OQ, रीजन गिवन है, गिवन है तो by BPT, if lines are parallel then ratio will be equal, तो PE upon EQ is equal to PD upon OD, ऐसा ही होगा, PE upon EQ is equal to PD upon OD. नंबर 1, ट्राइंगल चेंज कर लो, ये देखो ये वाला कौन सा लिया, OPR, इन ट्राइंगल OPR, इसके अंदर बात करें तो DF क्या है, DF is parallel to OR, DF is parallel to OR, DF OR के पैरेलल, तो बाय BPT अगेन, ये भी गिवन ही है, ठीक है, DF OR के पैरेलल, देन PD अपॉन OD इज इक्वल टू DF अपॉन FR. नंबर सेकंड, PF अपॉन FR, PD अपॉन OD इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। अब देखो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड कंपेयर करो, देखो ये भी PD अपॉन OD के इक्वल और ये भी PD अपॉन OD के इक्वल, तो बाय 1 एंड 2 सीधा बेटा, बाय 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। अब मैं फिर ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, PQR ले लिया, तो इन ट्राइंगल PQR इसको दिया नंबर 3, ये लिख दो सीधा यहां पे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, कैसे, बाय इक्वेशन 3, क्या आ रहा है, ये देखो ये एक लाइन है इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, PE EQ PF FR, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, CBPT याद है, इफ रेशियो इज इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, यही थी CBPT, तो रेशियो इक्वल आ गया इक्वेशन नंबर 3 से, देन बाय CBPT लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो यहां से EF किसके पैरेलल आ जाएगा, Q1, प्रूव्ड, AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है, ठीक है। प्रूव करना है, मुंह बंद रखो अपना, प्रूव करना है BC QR के पैरेलल है,
ठीक है, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे अपने POQ। इस वाले में AB जो है वो इसके पैरेलल है, तो जो ये बनने वाले पार्ट्स है BPD से इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल POQ AB is parallel to PQ given, then by BPD ratio will be equal। तो मैं लगा दूं इसमें OB upon BQ is equal to OA upon AP, नंबर 1। सेकेंड में ये वाला ले लो, इधर वाला कौन सा है ये? POR। तो इन ट्रायंगल POR R तो इन ट्रायंगल POR AC is parallel to PR, given है AC is parallel to PR। तो बाय BPD साइड्स का रेशियो यहां से भी इक्वल आ जाएगा, तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। बाय 1 एंड 2 कंपेयर करो। हाँ, ये देखो OA अपॉन AP इसके इक्वल में भी है और OA अपॉन AP इसके इक्वल में भी है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो बाय 1 एंड 2 OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। नंबर 3 ट्रायंगल चेंज कर लो। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला OQR। तो इन ट्रायंगल OQR OB upon BQ is equal to OC upon CR। How? By equation 3। ये देखो, इसको वहां यूज कर लिया, और ये क्या थे? पार्ट्स थे इसके, जिसमें इसको BC डिवाइड कर रहे हैं। और CBD क्या कहती है? अगर पार्ट्स का रेशियो इक्वल हो तो जो लाइन डिवाइड कर रही है वो क्या हो जाती है? थर्ड लाइन के पैरेलल। तो बाय CBD BC is parallel to QR, hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है कि देखो स्टेटमेंट पढ़ो। एम्पिटी थ्योरम याद है? क्या थी एम्पिटी थ्योरम? A line joining the midpoint of two sides of a triangle will be parallel and half of the third side। और CMPT क्या थी कि एक पॉइंट से, एक लाइन के मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन दूसरी साइड के पैरेलल will pass through the midpoint of third line। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में CMPT को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ BPT। पहले तो ये दोनों थ्योरम बहुत बड़ी बड़ी थी, अब बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, अगर BPT की हेल्प से करोगे तो अगले में देखो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें CMPT की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई मिल जाएगी इसके अंदर। कह रहे कि यूजिंग 6.1 कौन सी है? BPT है। तो कह रहे BPT का यूज करके प्रूव करो दैट द मिड पॉइंट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन पैरेलल टू द सेकंड लाइन विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड लाइन। यही स्टेटमेंट थी CMPT की। तो हमें CMPT को प्रूव करने के लिए कह रहा है विद द हेल्प ऑफ BPT। मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नेम है ABC। कह रहा है एक लाइन है जो कि AB के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, BC के पैरेलल है। मुझे प्रूव करना है जो E है दैट इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन क्या है? यही CMPT थी। AD is equal to DB गिवन है, D is the मिड पॉइंट, और दूसरा कह रहा है कि DE is parallel to BC। प्रूव करना है कि E जो है वो भी AC का मिड पॉइंट है, यानी AE is equal to EC प्रूव करना है मुझे, ठीक है। ये CMPT थी सेम लास्ट ईयर। इसको प्रूव करना है फिर से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ BPT। अब ये काम आसान हो जाएगा हमारा। पिछली बार याद है हमने कंस्ट्रक्शन करी थी खत्म वाली, यहां से ऐसे बढ़ाया था, इधर मिलाया था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, बहुत पंगा था। इतना कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। क्या करना है प्रूफ में?
गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये मुझे गिवन है। देन बाय BPD से क्या आ जाएगा अगर पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD इज इक्वल टू DB, तो AD कट बाय DB कट जाएगा, ऊपर नीचे है क्या आ जाएगा 1, क्रॉस कर दो EC बन जा EC, यही प्रूव करना ना। क्वेश्चन नंबर 8। अब बात बदल दी है इसने, अब बोल रहे हैं MPT प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ CBPT। MPT क्या थी कि ये भी मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट, तो प्रूव करो DE EC के पैरेलल है। हाफ इसमें नहीं बोल रखा, इसने पैरेललिटी प्रूव करने के लिए कहा है सिर्फ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, गिवन क्या है AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, ये तो गिवन है। और प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। याद है एमपीटी करी थी अपनों ने, तो ये दोनों मिड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ बीपीटी सॉरी CBPT। ठीक है, अब यहां से कैसे करोगे, देखो इसको, अब D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB है। प्रूव लिखो, देखो क्या है, D इज द मिड पॉइंट, AD इज इक्वल टू DB, ये क्या है गिवन। AD इज इक्वल टू DB के मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम, DB बन जा स्टिल DB अभी भी इक्वल ही है। ये मल्टीप्लाई में जाके किसमें हो जाएगा, तो AD अपॉन DB क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। DB मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें आ गया, नहीं का तो काटेंगे तो 1 ही आएगा, एक ही बात है। ठीक है, इसको इधर लाया क्या आ गया 1 आ गया। अगेन AE इज इक्वल टू EC है, ये भी क्या है, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं। अब EC किसमें मल्टीप्लाई में जाके किसमें हो जाएगा, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 नंबर बाय 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल टू 1, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। CBPT क्या कहती है, रेशियो इक्वल तो लाइंस क्या हो जाती हैं पैरेलल, तो बाय CBPT इफ ratios are equal then lines are parallel, तो DE parallel to BC hence proved। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसका, हमें गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका अनदर डायगोनल, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे। तो गिवन क्या है दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और मुझे प्रूव करना है that OA upon OB is equal to OC upon OD। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेपीजियम दिया हुआ है तो मतलब एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑल साइड इज पैरेलल, तो ये ABCD के पैरेलल हुआ, इसका मतलब AB पैरेलल टू CD मुझे गिवन है। ट्रेपीजियम देने का मतलब मुझे AB पैरेलल टू CD गिवन है। अब यहां से हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं O से एक लाइन खींच रहा हूं पैरेलल टू AB, OE खींचा पैरेलल टू AB, और AB किसके पैरेलल है, CD के, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। याद है थ्योरम की थी हमने, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दोस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये तीनों की तीनों पैरेलल हो जाएंगी। अब प्रूव कर लेते हैं इसका। सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लो ABC, ये वाला, इन ट्रायंगल ABC अगर आपने देखे तो ये जो OE है ये पैरेलल है ABC बाय कंस्ट्रक्शन, OE इज पैरेलल टू AB। अगर ये दोनों पैरेलल है तो BPT से साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन CE आ जाएगा, साइड्स का रेशियो इज इक्वल। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ले लो,
कौन सा, बीडीसी, ठीक है, बीडीसी ले लिया। इन ट्राइंगल डीबीसी, अब ये देखो यहां पे ये जो ओई है, ये ओई पैरेलल है सीडी के, ओई पैरेलल टू सीडी, तो अगेन बाय बीपीटी क्या आ जाएगा, ओबी अपॉन ओडी इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई। नंबर 2, अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करो। देखो ये भी बीई अपॉन सीई के इक्वल और ये भी बीई अपॉन सीई के इक्वल, तो ये बाय 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, अब मुझे OA के अपॉन में OB चाहिए, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और OC नीचे था डिवाइड में, कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड, डन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, अगेन एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मुझे की बात जस्ट उसका कन्वर्जन है 9 का, ये हमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसका नेम है ABCD फिर से, और मुझे दे रखा है कि इसकी डायगोनल्स फिर से कहां कट हो रही है, O पे, सच दैट, अब की बार गिवन उल्टा है, इस बार गिवन है मुझे कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये गिवन है मुझे, और प्रूव करने हैं कि ABCD ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है, ये तो हमें पता है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे AB पैरेलल टू CD लेकर आना है, अगर वो आ गया तो ABCD ट्रेपीजियम प्रूव हो जाएगा इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे कंस्ट्रक्शन, मैंने यहां से एक लाइन खींची OE पैरेलल टू AB, पिछली बार OE CD के भी पैरेलल होगी थी, इस बार सिर्फ AB के पैरेलल, बिकॉज मुझे पता नहीं है यहाँ पे कि AB पैरेलल टू CD है या नहीं, तो मैं दोनों में से किसी एक के पैरेलल लाइन खींच पाऊंगा, तो मैंने AB को चूज कर लिया, OE पैरेलल टू AB खींच लिया। अब प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर क्या है, OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से आया ये, अगर पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएंगे इसको, बाय बीपीटी OC अपॉन OA इज इक्वल टू CE अपॉन BE, ठीक है, इसको दिया नंबर 1, और मेरे पास OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD ऑलरेडी है, कैसे, बाय गिवन। अब देखो यहाँ पे मुझे OC के अपॉन में OA चाहिए, OC ये रहा, OA को उधर ले जाते हैं, OD को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, OA मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, OC अपॉन OA बन जाएगा, और OD डिवाइड में इधर किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, OD अपॉन OB, ये आ गया नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 अगर अपने कंपेयर करेंगे तो देखो इन दोनों को ये वाला OC अपॉन OA के इक्वल, और ये भी OC अपॉन OA के इक्वल, दोनों OC अपॉन OA के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कंपेयरिंग से, तो CE अपॉन BE इज इक्वल टू OD अपॉन OB आ गया कंपेयर करके, इसको नंबर 3 दे दिया। अब मैं ट्राइंगल ले लूंगा ये उल्टे वाला जो पहले लिया था आप लोगों ने, क्या नाम है इसका, BCD। इन ट्राइंगल BCD CE अपॉन BE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, कैसे, बाय इक्वेशन 3। तो देखो क्या आ रहा है, ये एक लाइन जा रही है ट्राइंगल में से, और मुझे क्या मिल रहा है, OD अपॉन OB इज इक्वल टू CE अपॉन BE, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो CPPT क्या कहती है, जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, तो OE पैरेलल टू क्या आ जाएगा, CB। यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारी 6.2 कंप्लीट हो गई है।